तो अगर तस्वीर ही सब कुछ साबित करती है तो तस्वीर किसके साथ है? ये जितना नकली काम हो रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जहां जहां गलत काम हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। और अभी अभी सुनने में आया है कानपुर में जो किडनी वाला मामला निकला है इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री को होश ही नहीं है, उन्हें हमारी नली फ्रॉक दिखाई दे रही है। बताओ, जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसी विभाग के एक डॉक्टर से कम अपनी आईसाइट तो चेक करा लेते हैं। अजय जी, पार्टी के निर्देश होने के बावजूद कुछ लोग एसपी संभल की शादी में शामिल थे। पार्टी के निर्देश होने के बावजूद कुछ लोग संभल एसपी की शादी में शामिल थे, ऐसे कितना? उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। ये हम लोग आपस में बातचीत कर करके उन्हें समझाएंगे। सर, एमएसपी पे सरकार ने अनाउंस किया है कि मसूर जो है 60,000 में खरीदेंगे, जबकि बाजार में मसूर 9,000 में बिक रहा है। सरसों की भी इसी तरह एमएसपी का ऐलान हुआ है। इसी तरीके से चना और गेहूं पे भी ऐलान हुआ है, लेकिन किसान कह रहे हैं बाजार में उससे ज्यादा रेट पर बेच के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद करना, और खासकर किसान उम्मीद नहीं कर सकता हूं, और उस पार्टी से जिस पार्टी ने ये कहा हो कि हम आय दोगुनी कर देंगे। इस महंगाई में जब लागत बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई, बीज, खाद, अन्य चीजों की लगातार कीमत बढ़ती जा रही है, तब इन्हें आय दोगुनी के लिए कितना एमएसपी तय करना चाहिए। और ये तो आलू को भी ये कह रहे थे कि किसान जो आलू वाले हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसकी बजट से भरपाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सरकार खरीदेगी बाजार भाव में। आलू के लिए कहा, बताइए, अगर 1 किलो भी आलू भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा हो तो जब बाजार भाव जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है बाजार भाव से ज्यादा किसान को कीमत दे, उसकी पैदावार की कीमत इसलिए दे क्योंकि आय दोगुनी तभी मानी जाएगी, तभी होगी। सर, कॉमर्शियल सिलेंडर के फिर 195 रुपए बढ़ा दिए गए। सीईओ का मामला जो है, गैस कहाँ है? एलपीजी का नया फुल फॉर्म लापता गैस। अभी किलो पे भी बहस है, अभी ऑफिशियल नहीं है। आपके कई चैनलों ने ये दिखाया कि जो 14.2 किलोग्राम का है वो 10 का बिकेगा, 10 का मिलेगा, लेकिन सरकार डिनाई कर रही उस बात को लेकर। अब बताओ, हम लोग नापने जाए क्या वजन? सर, एक आईएएस अधिकारी है रिंकू सिंह राही, जिसने रिजाइन करा है, साथ में कहा है कि एक पैरेलल सिस्टम गवर्नमेंट का चल रहा है जो कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स को काम नहीं। उन्होंने ठीक ही कहा है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे सरकार, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। सर, इसी वजह से बहुत सारे जो अधिकारी उनकी मनमानी करते थे, अधिकारी सरकार के इशारे में काम करते थे, वो भी दुखी बैठे हुए हैं। वो भी सरकार को हटाने में और पीडीए की सरकार बनाने में पूरा योगदान करने जा रहे हैं। सर, वक्फ संपत्तियों पर नई नियमावली यूपी में आने जा रही, कह रहे हैं इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा। जो खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल है उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ग्रीन रोड पे गए हो, वो क्या बनाए? ग्रीन हाईवे क्या बोलेंगे? ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर पे चल के आओ कभी आप, तो आपको पता लग जाएगा कितना भ्रष्टाचार हुआ। ग्रीन कॉरिडोर, और ये पूरे प्रदेश के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि पानी की टंकी के नीचे खड़े हो जाएं और प्रेस करें, और जो वहां कर्मचारी हो उससे कहो कि पानी भर दे पानी की टंकी में। बताओ कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे वहां नीचे? क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही पानी भरेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के दबाव नहीं सह पाएगी पानी की टंकी।
दादरी में आपकी जनसभा देखने को मिली, अब अगली जनसभा आप कहाँ पर करने वाले हैं और मथुरा में कब जाएंगे? पिछली बार भी यही सवाल था, इस बार भी यही। मथुरा पिछली बार ये में बताओ कितनी बार आया नहीं, मथुरा में भी लगातार लोग मुझसे पूछ रहे हैं। अभी पिछले बीते दिन गई थी, तब पर्चे वाले बाबा की हत्या हुई थी, मैंने गाँव गाँव में कवर किया था। वहाँ पे लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वहाँ आते हैं तो हमें कुछ और देखने को मिलेगा। हमारी पूरी सहानुभूति और लोग साथ हैं। हाँ, इस तरह की हत्या, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। और जहां तक रैली का सवाल है, हम लोग अपनी वोटर लिस्ट ठीक करके अगली तारीख बहुत जल्दी देंगे। समाजवादी सरकार बनवाइए, सर्कल रेट बढ़ा करके मुआवजा पाइए। और जहां से आते हैं, ये खुद जानते होंगे, लखनऊ में 2 गांव शिफ्ट हुए थे, 2 गांव, और पूरे के पूरे गांव के लोगों की जो जो डिमांड वो पूरी की गई। और उसी का परिणाम है कि किसानों को बाजार भाव का मुआवजा दे करके रिकॉर्ड टाइम में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया था। हमारे जिलाध्यक्ष बैठे होंगे यहाँ, वो जो गांव शिफ्ट हुए वो जानते होंगे। कौन सा गांव है? माटीपुर। और आप गांव में जाइए, उनके पूछे जाकर के कितना मुआवजा दिया। जो किसान ने कहा वो सरकार ने माना और माना। इसलिए भविष्य में किसानों की मदद के लिए, किसानों को सही मुआवजा देने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो समाजवादी पार्टी। पहले भी 64% बढ़ाया था और 4% हम लोगों ने प्लॉट दिया। और जो एयरपोर्ट बन रहा है, अभी तो फेज 1 बना है, अभी तो फेज 2, फेज 3, फेज 4। ये अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेता भी आ गया कि जेवर एयरपोर्ट किसने बनवाया। आपने भी एलपीजी क्राइसिस का जिक्र किया। आज ट्रम्प ने कहा था कि वॉर लंबी खिंच सकती है, तो क्या गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? गवर्नमेंट बाबा कह रही है कि एलपीजी क्राइसिस नहीं, अगर वॉर लंबी चलेगी तो किस तरह से जाएगा? हम सरकार को कुछ नहीं बताना चाहते हैं, हम लोग खुद सरकार में आना चाहते हैं। कौन लिख रहा है? एक कचौड़ी एक समोसा। हमें बीजेपी वालों पे नहीं भरोसा। अभी बदल जाएंगे। एक कचौड़ी एक समोसा। अध्यक्ष जी, महिलाएं अपने जेवर खुली रख के गैस खरीद रही है और वो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार को हटाए सपोर्ट। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आ रही है, जिसको विपक्षी दल कह रहे हैं कि आरएसएस को फंडिंग दिलाने के लिए बिल आया है। इसका आपकी क्या? मुझे सुनने में आया कि मथुरा वृंदावन में ट्रस्ट की जमीन हजारों एकड़ कब्जा कर ली गई। गौशाला की जमीनें कब्जा कर ली ट्रस्ट। और जितनी चंदा वाले स्थान है, चंदा वाले स्थान, उन सब पे खुद बैठना चाहते हैं, जिससे चंदा होने की सिद्धांत। कई केयर फंड, कई ऐसे डोनेशंस वो क्यों स्वीकार किए गए? ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके जनता को परेशान करने के लिए इस तरह के फैसले समय समय पर भारतीय जनता पार्टी लेती है। अभी हाल ही में सीतापुर में एक मंदिर तोड़ा गया, उस पे की जो है सरकार कुछ। बनारस वाले अभी भी वो घंटा ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिला है बनारस में, गिफ्ट बाय नेपाल नरेश। ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा हो। कहते हैं मंदिर के प्रेमी हैं, लेकिन मंदिर ही तोड़ा रहे हैं। ठीक है, तब तुम्हारे सवाल बहुत हो गए। यूट्यूब जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आपका दीदी। बहुत